हेलो बच्चों, दिस इज योर ईवीएस क्लास। इससे पीछे की हमने 2 क्लास में किसके बारे में पढ़ा था? द अर्थ एंड द स्काई के बारे में। सबसे पहले हमने जाना था अर्थ के बारे में, फिर सन के बारे में, ये सब पढ़ा था। ठीक है, और हमने सोलर फैमिली के बारे में जाना था कि सोलर फैमिली में कितने प्लैनेट होते हैं? 8 प्लैनेट होते हैं। ठीक है, तो आज हम उन प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने अर्थ के बारे में पढ़ लिया, सोलर फैमिली के बारे में पढ़ लिया, सन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उनके प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने बताया, हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे बियॉन्ड द अर्थ। ठीक है, अर्थ से हटकर चीजें। ठीक है, अर्थ से हटकर कौन कौन से और अलग भी प्लैनेट है ना, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, और उससे मिलते जुलते प्लैनेट के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है? आपका सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में जो सोलर सिस्टम अपने आप में एक फैमिली है सन की, ये सन है, और ये क्या है? इसके प्लैनेट है। और हम एक बार रीड करते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आपके पूरे क्या सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट है, और इन प्लैनेट के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट द वेरियस प्लैनेट। जो भी आपके अर्थ के पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका मरकरी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बुध ग्रह। क्या बोलेंगे बच्चों? बुध ग्रह। इट इज क्लोजेस्ट टू द सन। क्लोजेस्ट मतलब क्या है? जो सन के सबसे नजदीक है, जो सन के सबसे नजदीक वाला, जो सन के सबसे नजदीक वाला जो ग्रह है, प्लैनेट है, उसका नाम क्या है? मरकरी। इट इज वेरी हॉट। इट इज वेरी हॉट, क्योंकि भाई सन के सबसे नजदीक है, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा भाई गर्म होगा ना। देखो देखो, इसकी लाल लाल किसकी इसमें आ रहा है ना, मतलब सबसे ज्यादा हॉट। अगर हम प्लैनेट की बात करें कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा हॉट प्लैनेट कौन सा है, तो कौन सा बच्चे? वो मरकरी है। ठीक है, जिसे हिंदी में बुध ग्रह बोलते हैं। डे एंड इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। अब देखो, जितनी तेजी से वो दिन में ठंडा होता है, उतनी तेजी से रात को क्या हो जाता है? वो ठंडा हो जाता है। दिन में जितनी तेजी से गर्म होता है, रात को उतनी तेजी से ठंडा हो जाता है। ठीक है, इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और रात में उतना ही वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। इट टेक्स 88 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। जैसा कि इससे पीछे की वीडियो में मैंने बताया था, जो अर्थ है पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है, 365 डेज लगती है। और मरकरी तो थोड़ा पास में, इसको थोड़ा कम दिन लगते हैं। इसे एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। मतलब यहाँ पे एक साल कितने कितने दिन का होता है? एक साल होता है 365 दिन मरकरी में। मरकरी वाले जो, अगर आप मरकरी पे रहने लग जाओ, सपोज आप मरकरी पे रहने लग जाओगे, अब जैसे ये सन है, ये क्या है? सन है, ये मरकरी वाला प्लैनेट है, तो ये एक चक्कर पूरे कितने दिन में लगाता है? 80 डेज में। तो हम ये अगर ये बोले कि मरकरी वाले प्लैनेट पे एक साल कितने दिन में खत्म होता है? 88 डेज में। यही मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ में कितने दिन में खत्म होता है? 365 दिन में खत्म होता है एक साल। एक साल 365 दिन का होता है ना, क्योंकि अर्थ को पूरा एक साल 365 दिन लगते हैं। ऐसे मरकरी को कितने दिन लगते हैं चक्कर लगाने में? 88 डेज लगते हैं। ठीक है, यही बोला गया है। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह। क्या बोलेंगे बेटा? शुक्र ग्रह हिंदी में। इट इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये पूरे सोलर सिस्टम में अगर हम बात करें तो सेकंड प्लैनेट कौन सा बेटा? शुक्र ग्रह, वीनस। इसे इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ रहा है ना, सेकंड नंबर पे। इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द मून। मून के बाद सबसे चमकने वाला, जो अगर हम बात करें तो क्या कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? अगर मून पे से बहुत चमकदार है ना, रात में चमकदार दिखता है ना एकदम, मून के बाद जो चमकने वाला ग्रह है वो कौन सा है? वीनस। शुक्र ग्रह बहुत चमकता है। ठीक है, स्काई में, आसमान में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कौन चमकेगा? यहाँ देखो मून चमकेगा, मून के बाद कौन चमकेगा? वीनस चमकेगा। इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। ये भी कैसा प्लैनेट है? हॉटेस्ट मतलब गर्म प्लैनेट है, क्योंकि भाई सूरज के नजदीक है ना, तो गर्म तो ऑब्वियसली रहेगा ही। इट इज कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इसे हम क्या बोलते हैं? सुबह और शाम का तारा भी बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। चमकता है ना, तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसे बोला जाता है? बताइए। वीनस को बोला जाता है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। इट टेक्स 225 डेज। जैसे ये 88 दिन ले रहा था, ये कितने दिन ले रहा है? 225 दिन ले रहा है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे जो वीनस आ गया, तो ये पूरा चक्कर लगाने में देखो यहाँ पे ये वीनस है, अगर ये वीनस है तो वो पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है?
225 दिन ले रहा है, ठीक है। मरकरी कितना ले रहा था आप बताइए? 88 डेज। वीनस कितना दिन ले रहा है? 225 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। मतलब चक्कर काटे को क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन, ठीक है। मरकरी ले रहा है 88 डेज, वीनस ले रहा है 225 डेज, ठीक है। अब हम अर्थ की बात करते हैं। अर्थ आपको पता ही है कितना दिन लेती है? 365 डेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि 75% क्या है इस पे? पानी से ब्लू कलर प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 75% अर्थ पे क्या है बेटा? पानी है, वाटर है। इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब ये सन से कितनी दूरी पर है? 1 2 3, तो थर्ड प्लैनेट है सन से। इट इज द ओनली प्लैनेट टू हैव लाइफ। पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसपे क्या है बेटा? लाइफ है, जीवन है। और जीवन हमने पता है जीवन किससे आता है? जब पानी है, ऑक्सीजन है, खाने के लिए चीजें हैं, जब तो जीवन आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप जाके देख सकते हो। ओके, इट टेक 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। पूरा एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगेगा? पूरा 365 डेज। हिंदी में बोलेंगे तो 365 दिन। नाउ लुक एट द फोर्थ प्लैनेट, मार्स। मार्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, ठीक है। और ये कौन से नंबर पे आएगा? 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे। इट इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से कौन से प्लैनेट पे नंबर पे? फोर्थ प्लैनेट, फोर्थ नंबर पर है। इट इज द कवर्ड विद रेड डस्ट। ये किससे कवर्ड है बेटा? लाल कलर की धूल जो होती है ना, डस्ट, डस्ट सुना है ना, मिट्टी, धूल। तो रेड कलर की कोई धूल है, कोई सॉइल है, उससे कवर है, रेड डस्ट। तो इट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट। आपसे पूछे रेड प्लैनेट किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं? मार्स को बोलेंगे। इट टेक 687 डेज, 687 डेज। अब देखो इससे भी दुगना समय ले रहा है ना, क्योंकि भाई दूर होता जा रहा है ना। जैसी कोई चीज दूर होती जाएगी, जैसे अब ये मैं बताती हूँ, ये सन है, ये मरकरी पास में तो जल्दी कवर हो गया। ये वीनस है, ये थोड़ा और समय लेगा। ये पृथ्वी है, ये और समय लेगी। अब ये क्या आ गया? मार्स हो गया, ये और समय ले रहा है, तो ज्यादा समय ले रहा है ना रोटेट करने में। तो इसे कितना समय लग रहा है एक रिवोल्यूशन लगाने में? 687 डेज। इसे ज्यादा दिन लगेगा। जैसे और दूर के प्लैनेट जाते जाएंगे वो और लंबा समय लेते जाएंगे ना, क्योंकि भाई दूर होते जा रहे हैं ना। जब तक दूर होते जाएंगे तो चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगेगा, कम लगेगा समय? ज्यादा समय लगेगा। इसलिए 687 दिन लग रहे हैं अपना एक चक्कर को कंप्लीट करने में। यहाँ पे एक साल कितने दिनों का होता है? 687 दिन का होता है, ठीक है। नाउ लुक एट द फिफ्थ प्लैनेट, जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बृहस्पति। इट इज द फिफ्थ प्लैनेट। 1 2 3 4 5, जुपिटर को हम बोलते हैं फिफ्थ प्लैनेट, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आ रहा है सन से, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। इट टेक्स 12 ईयर। अब भाई ये तो डेज ले रहे थे, और ये कितने साल ले रहा है? 12 साल ही ले रहा है। मतलब अब आप देखो, एक साल में 365 दिन है पृथ्वी के हिसाब से, तो 12 में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो। तो इतने साल ये लेगा क्या करने में? एक चक्कर लगाने में। तो यहाँ पे तो भाई एक साल ही, मतलब बहुत ज्यादा, 12 साल हमारे बीत जाएंगे पृथ्वी के दिन के हिसाब से, जब जाके यहाँ पे क्या होगा? एक साल होगा। तो कितना ज्यादा, क्योंकि दूर होता जा रहा है ना बेटा, दूर होगा तो कवर ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो किस पे कितना लग रहा है? 12 ईयर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। समझ लो, बिकॉज आपका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है बेटा सन से। नाउ लुक एट द सिक्स्थ, सैटर्न। सैटर्न को हिंदी में बोलते हैं शनि ग्रह। क्या बोलेंगे? शनि ग्रह। इट इज द सिक्स्थ प्लैनेट। ये कौन से नंबर का प्लैनेट है? प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से 1 2 3 4 5 6। देखो आप पिक्चर में भी देख रहे हो, चारों तरफ क्या बना हुआ है, ठीक है। आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो, चारों तरफ क्या बना, एक रिंग बनी हुई है ना। तो सैटर्न का ऐसा प्लैनेट है जिसपे क्या है बेटा? रिंग है। देखो हम रीड करते हैं। इट इज द सिक्स्थ प्लैनेट। कौन से नंबर का प्लैनेट है ये? सिक्स नंबर का प्लैनेट है फ्रॉम द सन। मतलब सन से 6 नंबर के प्लैनेट पर है, 6 नंबर पर है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। सेकंड लार्जेस्ट का मतलब पहला लार्जेस्ट कौन था? जुपिटर। उसके बाद अब बड़ा कौन है? सैटर्न, जिसे हम शनि ग्रह बोलते हैं, ठीक है। इट हैज रिंग्स अराउंड। क्या है इसके चारों तरफ?
एक रिंग बनी हुई है। क्या बनी हुई है? एक प्लैनेट है, इसके चारों तरफ क्या बनी हुई है? रिंग बनी हुई है। ओके, इट टेक्स 30 ईयर्स, इट टेक्स 30 ईयर्स। भाई जुपिटर तो 12 ईयर्स ले रहा था पूरा एक साल कवर करने, मतलब एक चक्कर लगाने में। ये कितने साल ले रहा है? 30 साल ले रहा है टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। मतलब यहाँ पे अगर बात करें हमारे धरती के हिसाब से 30 साल बीत जाएंगे, जब वहां पे एक साल ही रहेगा। ठीक है, समझ में? क्योंकि भाई डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, तो बहुत लंबा दूरी तय करनी पड़ती है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट प्लैनेट, यूरेनस। किससे बात करते हैं हम? यूरेनस। ठीक है, नाउ यूरेनस। यूरेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरुण ग्रह। क्या बोलेंगे बेटा? अरुण ग्रह। ये कौन से नंबर का प्लैनेट है? 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन, 7th नंबर पर है। इट इज द 3rd लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन था? जुपिटर, सेकंड सैटर्न, थर्ड इज यूरेनस। इट टेक्स 84 ईयर्स। मतलब हम अगर अर्थ के अकॉर्डिंग बात करें तो अर्थ पे पूरे 84 ईयर्स निकल जाएंगे, उसके बाद ये वन रिवोल्यूशन कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, 84 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। समझ गए? क्योंकि भाई डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। जब दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी, दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी तो समय भी ज्यादा लगेगा। कितना समय लग रहा है यूरेनस पर? 84 ईयर्स, मतलब 84 साल लगेंगे। जब उस पे एक साल बीतेगा इस वाले प्लैनेट पर अगर आप पहुंच जाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं नेपच्यून। नेपच्यून को बोलते हैं वरुण ग्रह। क्या बोलेंगे? वरुण ग्रह। इट इज 8th प्लैनेट, सबसे लास्ट का प्लैनेट। जो ये वाला ग्रह प्लैनेट है सबसे लास्ट का प्लैनेट। इट एक्सपीरियंस फास्ट ब्लोइंग स्ट्रॉम। इट टेक्स 165 ईयर्स। मतलब ये कैसे बना है? अपने तरफ ना चारों तरफ किससे बना है? तो आंधी तूफान बहुत ज्यादा चलते हैं भाई, क्योंकि स्पेस है, स्पेस में सब चीजें चलती हैं। तो एक तरीके से ना हवा से बना। किससे बने ये? हवा से बने। ठीक है, इसे कितने साल लगते हैं? 165 ईयर्स। 165 ईयर्स लगेंगे, मतलब 165 साल लगेंगे पूरा एक चक्कर लगाने में। किसका? सन का। टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ठीक है, जैसे अभी आप क्लास के अकॉर्डिंग हम इतना पढ़ेंगे। बाकी ये भी होता है कि कौन से ठंडे प्लैनेट है, कौन से गर्म प्लैनेट है, और ठीक है कौन से गैस के बने हुए प्लैनेट है और कौन से लैंड वाले प्लैनेट है। हमारा जो अर्थ है कौन सा प्लैनेट है? गैस का गोला है? नो, पृथ्वी इसमें हिल्स पाए जाते हैं, माउंटेन है, ये सब चीजें है ना, लैंड एरिया पाया जाता है। हमने पीछे की वीडियो में डिस्कस करे थे। अब आगे की वीडियो में हम इसको बताएंगे कौन से प्लैनेट आपके कौन से हवा से बने, गैस से बने हैं, और कौन से आपके सॉलिड वाले हैं। ठीक है, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? पूरा मरकरी के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इसकी आगे की वीडियो में हम कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एस्ट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सब चीजें क्या है। और ठीक है, और ये सब चीजें स्पेस वगैरह के बारे में हम ये सब डिस्कस करेंगे। नाउ अभी तक आपने जितना पढ़ा ये रीड करना अच्छे तरीके से और समझना, और इससे पीछे वाली वीडियो आपको इसके लिंक में मिल जाएंगी, आप वो जाके देखिएगा। ठीक है।